Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. Crash course. Can you hear me? जैसे कि आप लोगों को पता है क्रैश कोर्स स्टार्ट है, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस प्रीवियस क्लास में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। और क्वेश्चन रह गया था आज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, राइट अ नोट्स ऑफ क्रिस्टोन। क्रिस्टोन पे नोट्स लिखना है। तो क्रिस्टोन होता क्या है? तो क्रिस्टोन वो जीन है जो प्रोटीन का एक क्या है, हिस्टोन वो जीन है जो प्रोटीन के लिए कोड करता है, ठीक है। फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या करता है, कोड करता है, ठीक है। ये कितने टाइप्स के होते हैं? तो दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? तो दो टाइप्स के होता है। पहला होता है, फर्स्ट होता है मोनोक्रिस्टोनिक, ठीक है। फर्स्ट क्या है, मोनोक्रिस्टोनिक। ये जो होता है ये किस में पाया जाता है? तो ये यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है। यूकैरियोट्स में पाया जाता है, जितने भी यूकैरियोटिक है उसमें पाया जाता है। और दूसरा है पॉलीक्रिस्टोनिक। ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्रोक्रियोट्स में। जितने भी प्रोक्रियोट्स हैं उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। प्रोक्रियोटिक्स में, ठीक है। तो समझ में आ गया कि क्रिस्टोन क्या होता है। क्रिस्टोन वो जीन है जो प्रोटीन को क्या करता है, तो प्रोटीन को फ्रेगमेंट करता है, प्रोटीन को कोड करता है, फिर उसके बाद डीएनए को फ्रेगमेंट करता है, तो उसे ही क्रिस्टोन बोलते हैं, ठीक है। क्रिस्टोन दो टाइप्स के होता है। मोनोक्रिस्टोनिक जो यूकैरियोटिक्स में वो पाया जाता है, यूकैरियोट्स जितने भी यूकैरियोटिक है उसमें पाया जाता है। पॉलीक्रिस्टोनिक जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑफ वन टू सेंटेंस लिखना, एक से दो सेंटेंस लिखना। पहले में प्रोमोटर, फिर टीआरएनए, फिर एक्सोन। तो प्रोमोटर क्या होता है? तो प्रोमोटर जो है वो एक क्या है, तो वो 5 प्राइमर इंड स्ट्रक्चर जीन है। जीन के स्ट्रक्चर पे कितने किस पे प्रेजेंट होता है? तो 5 प्राइमरिंग इंड पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ठीक है। इसको विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड, और ये क्या करता है? तो ये आरएनए को पॉलीमराइज बाइंड करता है, ठीक है। टीआरएनए क्या होता है? तो ये बाइंड स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू वन टर्मिनल इंड पेयर ऑफ विथ अ नाइट्रोजन बॉन्ड विथ एंटीकोडन प्रेजेंट ऑन एमआरएनए। ये क्या करता है? तो ये अमीनो एसिड के साथ बाइंड करता है, फिर उसके बाद ये क्या करता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ बाइंड करता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये एंटीकोडन्स वहां पे प्रेजेंट होता है। वही जो कोडन्स प्रेजेंट होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो एमआरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्सोन क्या है? तो एक्सोन जो है वो आरएनए को मैच्योर करता है, ठीक है। मैच्योर आरएनए होता है। नेक्स्ट, इनिशिएशन कोडन्स क्या है? कोडन्स क्या है? तो देखो वो कोडन्स जो प्रोटीन को क्या करता है, सिंथेसिस करता है, ठीक है। वो कोडोन्स जो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है उसे ही क्या बोलते हैं? तो इनिशिएशन कोडोन्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल है, जैसे कि एयूजी जो है ये क्या है? एयूजी जो है वो कोड्स है, ठीक है। एयूजी कोड्स है। ऐसा जीन इसका क्या एयूजी जो कोड्स है ये क्या करते हैं? तो इस कॉन इस कंटेनिंग अल्फा एसिड, ठीक है। जो क्या बनाता है? तो मिथेनिक बनाता है, मिथेनोइक बनाता है। और दूसरा है जीयूजी। जीयूजी कोड्स क्या करता है? तो ये बनाता है
वैलिन को, ठीक है। यहाँ पे एयूजी जो है वो क्या बनाता है, तो मिथोनिक कंडोन्स बनाता है, वहीं पे जीओजी जो है वो वैलिन कंडोन्स बनाता है, ठीक है। ये जो होता है ये कैसा होता है, तो ड्यूअल फंक्शन होता है। अब देखो रेगुलेटर जीन क्या होता है, तो ये रेगुलेटर जीन जो है वो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, ठीक है। का प्रोटीन को ये प्रोटीन को क्या करता है, सिंथेसिस करता है, और जीन के एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। जितने भी जीन का एक्टिविटीज हो रहा है उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके जीन के एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और उसके पाथवे को क्या करता है, तो कंट्रोल करता है, ठीक है। एक्टिविटीज के साथ साथ पाथवे को, दोनों को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो उसको ही क्या बोलते हैं, तो उसको ही रेगुलेटरी जीन बोलते हैं। नेक्स्ट है लिथल जीन। लिथल जीन क्या होता है, देखो लिथिल जीन या एलील वो होता है जो क्या करता है, डेथ को कॉज करता है। कोई भी होमोजेनस और कंडीशन में होता है तो उसको क्या करता है, उस प्रोसेस को लिथिल जीन बोलते हैं, ठीक है। देखो लिथल जीन जो है वो क्या करता है, म्यूटेशन में भी वो हेल्प करता है, या और म्यूटेशन के साथ साथ वो क्या करता है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी वो क्या करता है, तो हेल्प करता है, ठीक है। उसकी फॉर्म में भी वो क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो लिथल जीन क्या है, लिथल जीन जो है वो क्या करता है, तो वो डेथ को काउज करता है, एक इंडिविजुअल डेथ को काउज करता है, कब करता है, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है, ठीक है। और इसका क्या है, लिथल जीन जो है वो म्यूटेशन भी करता है, किसी के म्यूटेशन को जीन को म्यूटेशन करता है, इंस्टेंशियली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने में भी क्या करता है, तो हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो एमआरएनए का फंक्शन क्या होता है, तो एम सॉरी आरएनए का फंक्शन क्या होता है, तो आरएनए जो है वो प्राइमर है, प्राइमर इसेंशियल है, और इसका जो है डीएनए का रिप्लिकेशन करता है, ठीक है। राइबोसोम का जो दे आर फॉर्म ऑफ आरएनएज, देखो राइबोसोम जो है वो क्या फॉर्म करता है, तो आरएनएज को फॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद ये इसका और क्या फंक्शन है, तो एक्सप्रेशन करता है जेनेटिक कोड्स में, साथ में आरएनए का जो प्रोसेस है वो एसएनआरएनएस में होता है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड प्रोसेस करता है किसमें, तो एससीआरएनएस में करता है। वहीं पे आरएनए का वर्क क्या होता है, तो ये इंजाइम्स को ये करता है, जैसे राइबोसोम्स और राइबोन्यूक्लियेज जो होता है, नाइट्रो राइबोन्यूक्लियेज में क्या करता है, तो इसका वर्क होता है, काम होता है, ठीक है। अब देखो एम आरएनए और आर आरएनए के बीच में डिफरेंस बताना है, तो देखो एम आरएनए जो है वो किससे सिंथेसाइज है, तो वो डीएनए से आया है, ठीक है, इनटू साइटोप्लाज्मा एंड अटैच्ड विथ राइबोसोम। साइटोप्लाज्मा के साथ साथ किसमें अटैच होता है, तो राइबोसोम में अटैच होता है। ये जो है ये क्या करता है, तो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये कैरी करता है, ठीक है। इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है डीएनए से, इसी को क्या बोलते हैं, तो मैसेंजर आरएनए भी बोला जाता है। tRNA is attached with ribosome and it's form 80% of total RNA। देखो जो rRNA है वो किससे अटैच्ड होता है, तो आपको राइबोसोम से अटैच्ड होता है, और ये 80% क्या बनाता है, तो आरएनए बनाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, तो ये प्रोटीन को सिंथेसिस करने का एक साइट है, ठीक है। ये प्रोटीन को सिंथेसिस भी करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो देखो न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ये देखो ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड किस किस से बनता है, तो डीएनए और क्या बनता है, तो आरएनए। डीएनए और आरएनए से बनता है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड जो न्यूक्लिक एसिड है किस किस से बनता है, डीएनए के साथ साथ आरएनए से बनता है, ठीक है। ये दोनों
मिलके क्या ये दोनों से बाइंड होके क्या बनता है, तो नाइट्रोजनस बेस बनता है। नाइट्रोजनस बेस बनता है, ठीक है। प्लस नाइट्रोजनस बेस और क्या बनता है, सुगर और फॉस्फेट, ठीक है। ये हो गया नाइट्रोजनस बेस सुगर और फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेस और सुगर ये दोनों बाइंड करता है तो क्या बनाता है, नाइट्रोजनस बेस और जो सुगर है वो बाइंड करता है तो क्या बनाता है, तो ये बाइंड करता है तो बनाता है आपका न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड। आज जब सुगर और फॉस्फेट बनता है तो क्या बनाता है, तो न्यूक्लियोटाइड बनाता है, ठीक है। सुगर और फॉस्फेट जब बाइंड करता है तो क्या बनाता है, तो न्यूक्लियोटाइड बनाता है। ये दोनों बाइंड करता है तो क्या बनाता है, तो न्यूक्लियोटाइड बनाता है, ठीक है। यही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है बाइंड करके, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है वो बाइंड करके वो क्या बनाता है, बाइंड और हेल्प करके पॉली बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के हेल्प से क्या बनता है, तो क्या बनता है, पॉलीफॉस्फोडाइटर। हाँ, ये न्यूक्लियोटाइड के हेल्प से क्या बनाता है, तो फॉस्फोडाइएस्टर बनाता है, ठीक है। इस बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के बॉन्ड से फॉस्फोडाइएटर बनाता है, ठीक है। वही फॉस्फोडाइएटर क्या बनता है, तो आपका न्यूक्लिक एसिड बनता है इसके हेल्प से, with the with the help of फॉस्फोडाइएटर, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बनाता है, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के हेल्प से क्या बनाता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है, ठीक है। अब देखो बीएससी और वाईएससी क्या होता है, तो देखो जो बीएससी है वो स्टैंड फॉर बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। बी से बैक्टीरियल, ए से आर्टिफिशियल और सी से क्रोमोसोम। और वाईएससी जो है वो किससे है, तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब देखो बायो इन्फॉर्मेटिक क्या है, देखो साइंस ऑफ कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजल बायो क्या करता है, स्टडी करता है डीएनए का स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। देखो बायो इन्फॉर्मेटिक क्या है, तो ये जो है ये it is a scientific discipline that are involved by using a computer technique to technology to collect, store and analysis बायोलॉजिकल डाटा। देखो ये क्या किया जाता है, तो ये टेक्नोलॉजी ये कलेक्ट और स्टोर किया जाता है, ठीक है। स्टोर किया जाता है बायोलॉजिकल डाटा को, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो बायो इन्फॉर्मेटिक भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो होता है ये डीएनए के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन पे क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो उसको ही क्या बोलते हैं, तो बायो इन्फॉर्मेटिक बोलते हैं, मतलब बायोलॉजिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। अब डिफरेंस बिटवीन प्यूरिन एंड पिरामिडीन बेस क्या होता है,
तो देखो प्यूरिन एंड पिरामिडीन बेस जो है वो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्यूरिन का टू टाइप्स होता है, एक एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। प्यूरिन में कौन कौन सा आता है, तो एडेनिन और ग्वानिन आता है। वहीं पे अगर पिरामिडीन का बात करें तो तीन टाइप्स होता है, ठीक है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेलिक। अब देखो, गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का बहुत सारा कंपोनेंट है, उसको बताना है। तो पहले में क्या है, सुगर। सुगर इट इज अ फॉर्म ऑफ ए 5 कार्बन पेप्टोज सुगर ऑफ 2 टाइप्स। देखो जो सुगर है वो क्या करता है, तो ये कैरी करता है, ये कार्बन पेंटोज सुगर से बना होता है, 5 कार्बन पेंटोज सुगर से बना होता है। इसका 2 टाइप्स होता है, पहला में डिऑक्सीराइबोज। जो ये कहाँ पे पाया जाता है, तो सुगर फाउंड इन डीएनए। ये ये जो शुगर है कहाँ पे पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। वहीं पे अगर राइबोज का बात करें तो राइबोज जो है वो आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। फॉस्फेट क्या है, तो ये जो है ये फॉस्फोरिक एसिड से बना है, ठीक है। फॉर्म है, किसका फॉर्म है, तो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्म है। नाइट्रोजनस बेस का बात करो तो इट इन द फॉर्म ऑफ पिरामिडिन, प्यूरिन एंड पिरामिडिन, प्यूरिन अ बेस ऑफ 2 टाइप्स। देखो ये जो है नाइट्रोजनस बेस, तो वो किसका फॉर्म है, तो ये फॉर्म है प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन जो है इसका 2 टाइप्स होता है, एडेनिन और ग्वानिन। और वहीं पे पिरामिडिन का बात करें तो तीन तीन टाइप्स होता है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरालिक। There is a condensation of phosphoric acid and nucleoside in the form of a nucleotide which result due to formation of phosphodiester bond. इसके वजह से क्या बनता है, किसका फॉर्मेशन होता है, तो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड का होता है, जैसे इसे प्रीवियस में बताए थे, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस और सुगर बनता है तो क्या बनाता है, तो नाइट्रोजनस बेस और सुगर जब बनता है तो न्यूक्लियोसाइड बनाता है। अब वहीं पे सुगर और फॉस्फोरिक एसिड जब मिलता है तो क्या बनाता है, तो वो बनाता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और वही बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड जो है वो बॉन्ड करता है, तो वो क्या बनाता है, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। अब देखो टीआरएनए एडेप्टर को, टीआरएनए को हम लोग एडेप्टर क्यों बोलते हैं, तो टीआरएनए जो होता है ये ट्रांसफर करता है, आरएनए को ट्रांसफर करता है, तो उसे हम लोग टीआरएनए बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, तो ये अमीनो एसिड को राइबोसोम में ट्रांसफर करता है, तो उस प्रोसेस को टीआरएनए बोला जाता है, ठीक है। देखो इसे एडेप्टर मॉलिक्यूलर भी बोला जाता है। क्यों एडेप्टर मॉलिक्यूलर बोला जाता है, क्योंकि ये अमीनो एसिड को बाइंड करता है, अमीनो एसिड को बाइंड करता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसे एडेप्टर मॉलिक्यूलर भी बोलते हैं, ठीक। देखो एक्सोन और इंटोन क्या होता है, एंड अगर एक्सोन का बात करें तो वो क्या है, तो ये है एक्सोन जो है वो कोडिंग सीक्वेंस है। कोडिंग सीक्वेंस को क्या करता है, तो एक्सप्रेस करता है। देखो एक्सोन और इंटोन, ये क्या करता है, तो ये जो है ये कोडिंग सीक्वेंस एक्सप्रेस, ये क्या करता है, ये कोडिंग सीक्वेंस को एक्सप्रेस करता है, कोडिंग सीक्वेंस एक्सप्रेस। बट ये नहीं करता, ठीक है, ये नहीं करता, नो, नो कोडिंग सीक्वेंस एक्सप्रेस। देखो ये कहाँ पाया जाता है, तो प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक्स। प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स,
ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है, ठीक है, यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है। बट ये जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, सॉरी, यूकैरियोट्स के साथ साथ प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है, कैरियोट्स, ठीक है। बट ये कहाँ पाया जाता है, सिर्फ ओनली ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक्स, ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। देखो इसका जो जीन कोड है वो किसमें, प्रोटीन में पाया जाता है, ठीक है, जीन कोड प्रेजेंट इन प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के फॉर्म में पाया जाता है इसका जीन, बट इसमें नहीं होता है, नॉट नॉट प्रेजेंट इन जीन कोड, ठीक है, जीन कोड के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ गया। एक्सोन और इंटोन समझ में आ गया, ये कोडिंग का सीक्वेंस को एक्सप्रेस करता है बट ये नहीं करता है। ये प्रोकैरियोट्स के साथ साथ यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है बट सिर्फ ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है। ये जो होता है ये क्या करता है, तो जीन कोड को प्रोटीन के फॉर्म में होता है बट ये प्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है।